श्री राधे। सभी वैष्णवजन को राधे राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम के व्यापक प्रचार प्रसार में हम लोग आज इस कड़ी पर पहुंच गए हैं कि बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिनके जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां हैं। कोई बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है तो घरेलू कलह से परेशान है, किसी की जॉब लग गई है किंतु विवाह नहीं हो रहा है, किसी के पास सारा सुख है तो शारीरिक रूप से परेशान है। तमाम प्रकार की बीमारियां हैं। किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति परेशान है। वस्तुतः यह ग्रह नक्षत्रों का खेल है और आपके प्रारब्ध का परिणाम। जाने अनजाने हम लोग दिन भर इतना पाप करते रहते हैं कि उसके परिणाम में हमारे हिस्से में दुख ही आता है। वस्तुतः हमारे पाप की संख्या इतनी अधिक है कि हमारा किया हुआ पुण्य पाप की अपेक्षा बहुत कम पड़ जाता है। और ये दुख सुख दोनों पाप पुण्य के परिणाम के अलावा और कुछ नहीं। जितने अधिक आपके पाप होंगे उतने अधिक आप दुख भोगेंगे, जितने अधिक आपके पुण्य होंगे उतने अधिक आप सुख भोगेंगे। कभी कभी किसी को देखिए, बहुत गरीब घर में व्यक्ति जन्म लेता है और शीर्ष स्थान तक पहुंच जाता है, और किसी को देखिए शीर्ष स्थान तक पहुंचकर एकदम जमीन पर गिर जाता है। ये दोनों पाप और पुण्य का परिणाम है। तो शास्त्रों वेदों में चिल्ला चिल्ला कर इस बात का ज्ञान दिया गया है हमको, हम मनुष्यों को, कि पाप कम से कम करिए। किंतु पाप कम करना हमारे बस की बात नहीं है और पुण्य भी करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुधा तो हम यही नहीं जानते कि क्या पाप है क्या पुण्य है। हमें यही नहीं ज्ञान है कि क्या पाप है क्या पुण्य है, तो हम उस पर नियंत्रण कैसे रख सकते हैं। इन सब के उपचार के लिए हमारे पास, हम इतने कमजोर हैं कि और हम कोई साधन कर ही नहीं सकते। तो हमारे पास एक साधन है कि हम अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। श्रीमद् भागवत पुराण पढ़िए। हर अध्याय में, हर स्कंद में एक ही बात बार बार कही गई है कि भगवान का भजन करिए। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस जो घर घर में गाया जाता है, भगवान शंकर का आशीर्वाद है, माता पार्वती का आशीर्वाद है, उन्हीं का संवाद है। पूरे रामचरितमानस में एक ही बात कही कि भगवान का भजन करिए। भाई भजन है क्या? तो भजन है श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, जिसमें भगवान के दिव्य 1000 नाम जो गुण प्रधान है। अर्थात आप जब श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो भगवान के गुणों का गान करते हैं, साथ साथ नाम भी जपते रहते हैं। और हमसे कलयुग में न जप होगा न तप होगा,
क्योंकि मनुष्य मात्र में इतनी अशुद्धियां हैं कि हम जप तप कर नहीं सकते। बड़े बड़े अनुष्ठान में इतनी कंडीशंस हैं शास्त्रों द्वारा कि वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो त्रुटि हो ही जाती है। किंतु भगवान नाम जप में त्रुटि भी स्वीकार है। आप बिना मात्रा के कहिए, मात्रा के कहिए, शुद्ध कहिए, अशुद्ध कहिए, भाएं कुभाएं अनख आलसहूं, सब स्वीकार है भगवान को। और भगवान नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि जब आप अशुद्ध पाठ भी करते हैं तो धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। जैसे ही भगवान का नाम आप लेते हैं वैसे ही अपवित्र अवस्था से स्वयं पवित्र हो जाते हैं। भगवान नाम जपने वाला व्यक्ति तीर्थ यात्रा में जाए न जाए, जहां बैठा है वही तीर्थ है। इसलिए मेरा संदेश है आप लोगों को कि अधिक से अधिक से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। घबराइए नहीं। 2 महीने 3 महीने पाठ करने के बाद मान लीजिए आपकी बड़ी विपत्ति नहीं टल रही है तो घबराइए नहीं। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाला नते यान्ति पराभवम्। श्री विष्णु सहस्त्र नाम के फलश्रुति के अंतिम श्लोक में लिखा है, नते यान्ति पराभवम्, आपका पराभव कभी नहीं होगा, जीत आपकी ही होगी। व्यवसाय मंद पड़ा है तो तेजी से चलने लगेगा। घर में क्लेश है, धीरे धीरे मिट जाएगा। जो शत्रु है विनष्ट हो जाएगा। शारीरिक रोग, कोई असाध्य रोग है, शनै शनै नष्ट हो जाएगा। पूर्ण रूप से नवजीवन प्राप्त हो जाएगा। चेहरे पर कांति आ जाएगी। विवाह आदि नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करिए। मनचाहा वर या मनचाहा कन्या, विवाह होगा, बड़ी अच्छी जीवन चर्या होगी। ऐसे समझ लीजिए, सीधे सीधे शब्दों में मैं कितने दुख सुख का नाम लूं कि संसार में जितने भौतिक सुख हैं सब आपके हाथ पर होंगे। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र की वो महिमा है। ये चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म, जैसे ही आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रारंभ करते हैं धर्म होने लगता है। बड़े बड़े अनुष्ठान आपके हाथों से होंगे, बड़ी बड़ी यज्ञ होंगी, बड़ी बड़ी भागवत कथाएं आदि होंगी। कई बार श्री रामचरितमानस का खंड पाठ करवाएंगे। माता पिता को गया आदि भेजेंगे, तीर्थ यात्रा करवाएंगे, स्वयं करेंगे। समस्त 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर लेंगे, चारों धाम कर लेंगे, सभी माताओं के दर्शन कर लेंगे, शक्तिपीठों के। केवल श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते करते आप कब सारी तीर्थ यात्रा कर लेंगे आपको विश्वास ही नहीं होगा। ये तो धर्म है। अर्थ, इतना पैसा आएगा, इतनी जमीन जायदाद पर प्रॉपर्टी, बंगला मकान होते जाएंगे धीरे धीरे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। काम का अर्थ यहाँ परिवार सुख से है। परिवार में मंगल गान होगा, बहुत बड़ा परिवार होगा, चारों तरफ सुख की लहरें होंगी। मोक्ष, जिनको मोक्ष की आवश्यकता है मोक्ष मिलेगा, जिन्हें विष्णुलोक की आवश्यकता है विष्णुलोक मिलेगा। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष दैविक भौतिक तीनों तापों को नष्ट करने वाला है। अपने ही आंखों के सामने राम राज्य देखेंगे।
ऐसा है श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, बहुत चमत्कारी है। धैर्य मत खोइएगा, श्री विष्णु सहस्त्र नाम की शरण में रहिएगा। जितना अधिक से अधिक पाठ कर सकते हो करते रहिए। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत प्रश्न किया कि गुरुजी, क्या मैं कुछ नहीं करूंगा तब भी विष्णु सहस्त्र नाम हमारा पालन पोषण करेगा? मैं गारंटी से कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, आप कुछ न करिए, आप केवल श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। आपको सारी सुख सुविधाएं आपके घर पर ला कर देंगे। ऐसे चमत्कार हैं हमारे श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के। पढ़कर तो देखिए। लोग कहते हैं मैंने 5 पाठ किया, 10 पाठ किया। कुछ ही बिरले हैं जो करते हैं। नहीं, 1 दिन कर लिया, 4 दिन छूट जाता है। ये शरीर का जो आलस है तो साथ में ही है ना, यही तो सबसे बड़ा शत्रु है। सब कार्यों में आलस्य कर दीजिए, लेकिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने में आलस्य मत कीजिएगा। ये बताकर मैं आपसे कुछ ले तो नहीं रहा हूं, लेकिन यदि मेरी बात मानकर आप पाठ करते रहेंगे तो त्रिपाठी जी आपको याद अवश्य आएंगे कि गुरुजी ने बहुत सही बात कही थी। आप हमें धन्यवाद अवश्य देंगे। ये आज का स्पेशल संदेश है आप लोगों के लिए। जय श्री राधे।